हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 1-10-1 के थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हल कर चुका है। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आप लोग देख लीजिए, ये बुक है क्लास 10th का और यहाँ पर थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। इसको हम लोग पढ़ के और हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, HCF। किसी भी इसमें जितना भी प्रश्न है इसमें सब में हम लोग क्या करें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से क्या करें, HCF निकाल रहे थे। इसमें भी क्या होगा, हमारा HCF निकालना है। तो चलिए 616 और 32 को हम लोग HCF निकालेंगे तो वो पता चल जाएगा स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए तो इसको हल करते हैं। बुक को हटा लेते हैं साइड में। तो लिखेंगे सबसे पहले, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कितना का हमें निकालना है। तो दिया है, क्या दिया है, तो 616 और 32, इसी के क्या करना है, हमें निकालना है HCF। तो इसको लिख लेंगे हल लिखकर और हल कर लेंगे। तो कितना, 616 और 32 का HCF निकालेंगे। तो हम लोग इसको कितने मिनट में कटाएंगे, ये कटेगा आपका 19 मिनट में। 608 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 32, ये 4 बाहर में कट जाएगा, 32 और 6 का 32, और यहाँ से इसफल 0 हो जाएगा। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः 616 और 32 का HCF कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 8, क्योंकि ये 0 आ गया यहाँ पर, ये वाला हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। इसको हल कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। दिया है 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा दिया है, मतलब कि दर्शाना है। लिख लेंगे दर्शाना है, दर्शाइए क्या, दर्शाइए कि कोई पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि ये हमारा जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर क्या किया जाता है, इसको हल किया जाता है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख लो, इसका हम इस पूर्णांक को समझ लेंगे ये किस रूप में है। तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यहाँ पर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R, और जहाँ R क्या होता है, B से छोटा होता है। तो चलिए इसको हम लोग अब आगे हल कर लेते हैं। तो ये देखते हैं क्या है, ये दे रखा है 3m कहने का मतलब ये B और ये Q। तो ये B का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ से हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, A है, जहाँ
जहाँ b बराबर क्या दे रखा है, b बराबर कितना है 3। तो r का मान क्या हो जाएगा, r का संभावित मान, r का मान वही होगा क्योंकि r का जो मान होता है वो b से छोटा होता है। अगर जब b का मान क्या है 3 है तो r का मान इससे छोटा ही होगा, यानी कि 2 तक होगा। तो r का संभावित मान क्या हो जाएगा 0, 1 और 2। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर रख के हल कर लेते हैं। तो a बराबर हमारा हो जाएगा, हम लोग धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं a, और b का मान कितना हम लोग है तो 3 और b का मान हो गया, और यहाँ पर क्या रख लेंगे q के जगह पर कुछ नहीं है तो q रख लेंगे, और r का फर्स्ट बार क्या मानेंगे 0 मानेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या करने पर, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग करने पे, तो हम इसको क्या कर लेंगे वर्ग कर लेंगे। तो लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो अब यहाँ पर वर्ग करने पर क्या हो जाता है, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 3q प्लस 0 का, इसे वर्ग कर लेंगे तो हो जाएगा a बराबर 0 का वर्ग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब आगे लिख लेंगे, यहाँ को इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 × 3 होगा और क्या होगा q स्क्वायर, ऐसे होगा ये। तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर, और जहाँ क्या दे रखा है, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है m। चलिए, तो 3q स्क्वायर बराबर क्या हम लोग मान लेंगे m मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है। चलिए, a बराबर हो जाएगा हमारा 3m, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। आगे अब इसको हल कर लेते हैं। चलिए, यहाँ तक हम लोग ने हल कर लिया था, अब आगे हल करेंगे। तो आगे अब लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे हम लोग वर्ग कर लेंगे। तो वर्ग करने पर, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है कि वर्ग करने पर दर्शाइए कि कोई पूर्णांक 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो अब यहाँ पर हो गया, हम r का मान अब यहाँ पर क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, और ये हमारा b के मान, और q के जगह पर मान नहीं दे रखा तो q और ये 1 हो गया। अब वर्ग कर लेंगे तो वर्ग हो जाएगा हमारा a बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग। तो a बराबर हो जाएगा 3q, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर यह चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a और ये b हो जाएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको क्या कर लेंगे हम लोग तोड़ लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यहाँ पर कोष्ट में लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab लिखिए या b स्क्वायर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 3q कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6q, और इसको कोष्ट में कर लेंगे और प्लस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे पिछले बार हमने लिखा है 3, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 3 क्या निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्योंकि इसमें भी 3 मिल रहा है इसमें भी 3, तो इसको ऐसे लिखने से अच्छा इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3q हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2q प्लस 1। अब यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 3m प्लस 1, और यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ ये क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m हम लोग मान लेते हैं। इसके बराबर कितना मान लेते हैं तो m। तो यहाँ पर हो जाएगा m, इस पर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे m रख लेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो 3m ये प्लस का 1। अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको आगे हल कर लेंगे। अब आगे हल करेंगे तो हमारा क्वेश्चन में बोल रखा था कि आप लोग किसके रूप में दर्शाना है, कि आप 3m और 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाइए। तो समीकरण 1 और 2 से हमें ये क्या हो गया, यह रूप प्राप्त हो गया। तो हम लिख लेंगे कि अतः क्या करेंगे, लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर
पूर्णांक का वर्ग क्या होता है 3m इंटू 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यही हमें पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि आप लोग ये दर्शाइए, हम लोग दर्शा दिए और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को 3rd नंबर और 4th नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और सेम इसी के जैसा है, थोड़ा सा अलग है, उसको समझ लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।